नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान रिवाता यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं राजस्थान भूगोल के प्रश्न उत्तर या क्विज बोल सकते हो आप जिसे। तो हम आज ये 25 क्विज लेकर आए हैं आपके लिए, जो पुरानी भर्ती परीक्षाओं में पेपर बने हैं उनके क्वेश्चन लेके आए हैं हम आपके लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि ज़्यादातर प्रश्न जो है नए पेपर जो बनते हैं उनमें रिपीट होते हैं, उसी को आधार मानकर हम पुराने पेपर करने का ये प्रयास कर रहे हैं। तो आप पूरी क्लास में बने रहिएगा हमारे साथ, और कहने का मतलब है क्लास को स्किप मत कीजिएगा। 25 क्वेश्चन में से देखिएगा, आप भी एक कागज़ पेन लेकर बैठिएगा कि आप इसमें से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रश्न, बिना कोई बकवासबाजी करते हुए सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। पहला प्रश्न अपने पास कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई में कितना अंतर है, यानी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। तो आपको मालूम होगा राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर है, और पूर्व से 869 किलोमीटर लंबाई है। तो इसका अंतर आपको पूछा गया है। तो 869 में से 826 आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 43 किलोमीटर आएगा। इसका ऑप्शन डी आपने राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया कि राजस्थान में कुल वन क्षेत्र कितना है। तो राजस्थान में वन क्षेत्र कितना है, ये अपने राजस्थान का कुल जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। उसका कितने प्रतिशत हिस्सा है ये राजस्थान का वन क्षेत्र। तो ये लगभग राजस्थान के क्षेत्रफल का 9.6% है, या 9.60 भी बोल दो, दोनों ही बात सही है। 9.6 या 9.60, तो ये 9.60% है। ये 3,42,000 का 9.6% लगभग कितना होता है, तो ये होता है 32,701 वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए ये वन क्षेत्र राज्य के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये 9.6 है। और यहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए ये भारत के कुल वन क्षेत्र का, भारत के क्षेत्रफल का अगर पूछ लिया जाए भारत के वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है ये, तो ये भारत के वन क्षेत्रफल का 32,701 जो किलोमीटर है, ये 4.23%, यानी 4.23% ये भारत के कुल वन क्षेत्रफल का है। और यहाँ पे हमने बताया कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 3,42,239 का ये 9.6% है ये। तो आप ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न आरपीएससी के एग्ज़ाम में 2011 में पूछा गया। अभी बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है। कनिष्ठ अनुदेशक की परीक्षा में पूछा गया ये, 2 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका, आरपीएससी 2020 में भी पूछा गया। तो राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है। तो देखिए राजस्थान की जो पाकिस्तान से सीमा लगती है अंतर्राष्ट्रीय, इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो इसमें एक तो बाड़मेर ज़िला आता है, इसमें बीकानेर भी आता है, गंगानगर भी आता है, जैसलमेर भी आता है, और एक और कौन सा ज़िला रह गया जो इसमें नहीं लिखा हुआ। बाड़मेर है, बीकानेर है, गंगानगर है, और जैसलमेर भी है। एक ज़िला आप बताइए जल्दी से, कौन सा ज़िला रह गया जो नहीं है इसमें। क्या अनूपगढ़ की बात कर रहे थे क्या आप, वो तो अब हटा दिया गया ना, तो अनूपगढ़ अब ज़िला नहीं रहा। और शायद फलोदी को भी हटा दिया ना, नहीं फलोदी को नहीं हटाया, तो अब फलोदी बच गया एक। चलिए, तो इनमें से बताइए कि सबसे ज़्यादा सीमा कौन सी की है। सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा ज़िला बनाता है। सबसे ज़्यादा तो जैसलमेर बनाता है, कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है, 464 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और सबसे कम कौन सा बनाता है, बीकानेर। बीकानेर की सीमा 168 किलोमीटर की है, जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री शेयर करता है बीकानेर, वो है 168 किलोमीटर। तो अपना सही उत्तर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन यानी एटलस
2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र कितना है? सीधा सा पूछा गया है कि राजस्थान का कितना क्षेत्र है जो मरुस्थलीकरण से प्रभावित है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 67% यानी 67%। और मरुस्थल में कौन कौन से जिले आते हैं वही अपने राजस्थान के? तो मरुस्थलीकरण की अगर बात करें तो इसमें अपने पश्चिमी राजस्थान के जिलों से शुरू करते हैं कि जैसे जैसलमेर हो गया एक, तो जैसलमेर, फिर बाड़मेर, बीकानेर, फिर चूरू, फिर जोधपुर, और कौन सा, नागौर, पाली, जालोर। तो इन सब जिलों में मरुस्थल का प्रभाव है। और ये मरुस्थलीकरण जो है राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्र में पूछा जाए तो 67% क्षेत्र में फैला हुआ है। ज़्यादा समय नहीं देंगे हम प्रश्न को, क्योंकि समय बढ़ता चला जा रहा है और जल्दी से हमें ये 25 क्वेश्चन करने हैं फटाफट से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है अपने पास, निम्न में से कौन सा जिला है जो गुजरात से सीमा स्पर्श नहीं करता है? तो राजस्थान का कौन सा जिला है इनमें से जो गुजरात से सीमा स्पर्श नहीं करता है? राजस्थान के गुजरात से स्पर्श करने वाले कौन से जिले? 6 जिले हैं जो गुजरात से सीमा बनाते हैं। एक तो है बाड़मेर, दूसरा है जालोर, एक है सिरोही, और नेक्स्ट है उदयपुर भी गुजरात से सीमा बनाता है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो इन 6 के अलावा ऑप्शन में कौन सा है अलग? ये प्रतापगढ़ है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। तो गुजरात से सीमा स्पर्श कौन सा जिला नहीं करता इनमें से? प्रतापगढ़ नहीं करता। जालोर, डूंगरपुर और बाड़मेर ये सब करते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा प्रतापगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास अगला प्रश्न है 6 नंबर क्वेश्चन, भोराट का पठार है वो किन किन के मध्य स्थित है? तो भोराट का पठार कहाँ पे स्थित है? तो ये उदयपुर में, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में जो गोगुंदा है और कुंभलगढ़, इनके बीच स्थित है भोराट का पठार। और अगर बात की जाए उड़िया का पठार, उड़िया का जो पठार होता है वो, उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा जो पठार पूछा जाए कौन सा है? उड़िया का पठार। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार होता है। और भोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है अपने पास, 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का उपयोग किया था? ऑप्शन ए कर्नल टॉड, बी जेम्स जॉर्ज थॉम्स, सी मैक्स मुलर और वी स्मिथ। तो सबसे पहले जॉर्ज थॉम्स ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था ना, तो सबसे पहले जॉर्ज थॉम्स आंसर हो जाएगा इसका। कब किया था? तो जॉर्ज थॉम्स की एक पुस्तक आई थी, मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉम्स। लिख देता हूँ आपके लिए इस नाम, मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉम्स। 1805 में ये शब्द यूज में लिया गया था। और फिर 1829 में कर्नल टॉड ने भी ये शब्द यूज में लिया है। 1829 में इनकी भी एक पुस्तक थी ना जो लंदन में प्रकाशित हुई, कि एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में कर्नल टॉड ने भी ये नाम यूज में लिया है, कौन सा? राजस्थान के लिए। सही उत्तर इस प्रश्न क्या हो जाएगा? 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने इस नाम का यूज में लिया है राजपूताना शब्द का?
तो जॉर्ज थॉमस ने किया है, और ये इनकी पुस्तक का नाम भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है। ये प्रश्न रेड कलर के एग्जाम में 2018 में पूछा गया है। अगला प्रश्न अपने पास है कि निम्न में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? तो ऑप्शन चेक करो, आप बताओ। हनुमानगढ़ में है क्या? नहीं है। बाड़मेर में, जालौर में, जालौर भी नहीं लगता है, बीकानेर, बीकानेर भी नहीं बनाता है। ये तो बीकानेर तो है जो अंतर्राष्ट्रीय तो बनाता है, लेकिन अंतर्राज्यीय नहीं बनाता। लेकिन बाड़मेर है जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाता है। बाड़मेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान के साथ। वो तो राजस्थान के सभी जिलों की पाकिस्तान के साथ ही लगती है। और अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय सीमा कौन से जिले के साथ बनाता है? बाड़मेर गुजरात के साथ। एक जिला और है जो राजस्थान के, कितने कुल 2 जिले हैं, 2 जिले हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं, जिनमें से एक तो ये अपना हो गया, कौन सा? बाड़मेर। और दूसरा जिला कौन सा है? गंगानगर। गंगानगर जिले की सीमा भी ना 2 जिलों से लगती है अंतर्राष्ट्रीय। तो गंगानगर की अंतर्राज्यीय सीमा तो लगती है पंजाब के साथ, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ, ये याद रखना आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न अपने पास है कि दिए गए जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? तो पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राजस्थान के कितने जिले हैं? 4 जिले, जो कौन सी सीमा बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं वो जिले? एक बार मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है जैसलमेर, दूसरा है बाड़मेर, तीसरा है श्री गंगानगर, और चौथा बीकानेर। तब आप इसमें ऑप्शन चेक कीजिए। गंगानगर है ऑप्शन में, ठीक है, पाकिस्तान से सीमा बनाता है। जैसलमेर भी है, बनाता है। बाड़मेर है, बनाता है। लेकिन जोधपुर है, वो नहीं बनाता। क्या नहीं बनाता? अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता। और मैं एक बार ये भी बता देता हूँ कि कौन से ज़िले की सीमा कितनी है, क्योंकि पीछे अपने एक क्वेश्चन किया था ना, सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला जिला। तो ये अपने पास जैसलमेर है, कितनी बनाता है? 464 किलोमीटर की। फिर अपने पास बाड़मेर है, ये कितनी बनाता है बाड़मेर की? 228 किलोमीटर की। और गंगानगर की सीमा कितनी बनाता है? 210 किलोमीटर की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बता रहा हूँ मैं ये आपको। और बीकानेर है जो सबसे कम बनाता है, 168 की। तो ये बात भी ध्यान में रखना आप। 4 जिले हैं 2022 के अनुसार, ये 4 जिले हैं। अभी फलोदी वाला क्लियर नहीं हुआ है, ये हम आगे बताएंगे आपको। जब तक आंकड़े अपडेट नहीं हो जाते तब तक यही है। वैसे लिखने को आप लिख सकते हो, फलोदी को रखा है ना राजस्थान सरकार ने। अगला प्रश्न अपने पास है कि राजस्थान में जो जैसलमेर जिला है राजस्थान का, वो धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? तो इसमें आपको थोड़ा बहुत क्षेत्रफल का ध्यान होना चाहिए राजस्थान के जिलों का। जैसे कि जैसलमेर जिले का जो क्षेत्रफल है वो है 38,401 वर्ग किलोमीटर, और धौलपुर जिले का जो क्षेत्रफल है वो है 3300, सॉरी, जैसे ये धौलपुर जिले का जो है वो 3033 वर्ग किलोमीटर है। तो कितना बड़ा हो गया ये? 11 तिये 33 और 3 12 तिये 36, ये लगभग हो गया 12% से ज़्यादा ही हो गया ये, 12.66% अधिक, यानी सॉरी 12.6% नहीं, 12.66 गुना अधिक हो गया। ये धौलपुर ज़िले से कितना ज़्यादा बड़ा हो गया? ये 12.66% ज़्यादा बड़ा हो गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, कि कौन से जिले, धौलपुर जिला जो है
वो जैसलमेर से इतना छोटा मान लो, चाहे जैसलमेर इतने गुना बड़ा मान लो। ये 12.66% ध्यान में रखना। लैब असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट 2011 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित जल भंडार वाले विकास खंडों की संख्या पूछी गई है इसमें। तो अभी तक राजस्थान में ना सुरक्षित विकास खंडों की संख्या स्पष्ट नहीं है अभी तक। तो इसने बोर्ड ने ये प्रश्न क्या डिलीट मान लिया। वैसे देखा जाए तो राजस्थान में भूजल शोषण वाले विकास खंडों की संख्या लगभग 140 है और इनमें से नाजुक स्थिति वाले 50 हैं। लेकिन ये संख्या जो है स्पष्ट नहीं है अभी तक। सुरक्षित जल भंडार वाले विकास खंड कितने हैं? इनमें से 14 जो खंड हैं वो महत्वपूर्ण है। इतना ही आंकड़ा है अपने पास। तो ये प्रश्न डिलीट मान लिया गया। इसका उत्तर क्या है? चलो स्किप करते हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपने पास है कि निम्न में से कौन सा प्राचीन अंचल और वर्तमान जिला सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें ये तो दिया गया प्राचीन अंचल यानी प्राचीन क्षेत्र कौन सा था और ये जिला दिया गया है। तो इसमें देखिए कि सीवी जो जनपद है उसमें कौन सा जिला आता था? चित्तौड़गढ़ आता। ये सही है। फिर जंगल प्रदेश किसे बोला जाता था? बीकानेर को। ये भी सही है। स्पादलक्स, सीकर और झुंझुनू। स्पादलक्स में सीकर और झुंझुनू नहीं, स्पादलक्स में आते थे नागौर जिला। नागौर जिला का जो क्षेत्र आता था वो स्पादलक्स में आता था। तो ये गलत हो जाएगा इसमें। वैसे राइट आंसर ये हो जाएगा सी ऑप्शन। और अर्बुद सिरोही ये सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न अपने पास है कि निम्न में से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है? तो राजस्थान के किस शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है भाई? जालोर, दौसा, बूंदी, जैसलमेर। तो इसमें से बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। और एक नाम और है बूंदी का, अगर आप जानते हो तो, स्वर्ण नगरी भी किसे बोला जाता है? बूंदी को। और जैसलमेर को क्या बोला जाता है? राजस्थान का अंडमान। राजस्थान का अंडमान कौन से शहर को कहते हैं? जैसलमेर को। और जयपुर को? जयपुर के उपनाम पता है क्या आपको? चलिए मैं लिख देता हूँ कुछ शहरों के उपनाम जो मुझे ध्यान में फिलहाल। जयपुर को गुलाबी नगरी, उदयपुर को पूर्व का वेनिस, और भारत का पेरिस भी कौन से किसे कहा जाता है? जयपुर को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार दिए गए जिलों का सही अवरोही क्रम आपको बताना है। एक जैसलमेर, नागौर और टोंक में से अवरोही यानी घटता हुआ क्रम बताना आपको। जैसलमेर का क्षेत्रफल अभी हमने पढ़ा था 38,401 वर्ग किलोमीटर। 38,401 किलोमीटर स्क्वायर ना। नागौर का क्षेत्रफल कितना है? 17,718 किलोमीटर स्क्वायर। और वहीं टोंक का क्षेत्रफल जो है वो 7,194 किलोमीटर स्क्वायर है। तो अब तो आसानी हो गई आपको, सही क्रम में लगा दोगे आप। तो एक नंबर पे कौन सा आएगा? जैसलमेर, फिर 2 पे नागौर और 3 पे टोंक। तो ये अपना क्रम कौन सा हो जाएगा? 1, 2 और 3 ये इसी क्रम में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई? अगस्त 2015 में युद्ध संग्रहालय की स्थापना किस शहर में की गई? तो इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर में। राजस्थान के जो जैसलमेर जिला है वहाँ पे 1965 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसकी याद में, 1965 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था इसकी स्वर्ण जयंती थी ना 2015 में। तो उस उपलक्ष्य में जो मेजर जनरल जनरल थे वहाँ पे, लेफ्टिनेंट जनरल अशोक कुमार या अशोक सिंह थे वो।
तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और इसमें क्या क्या रखा गया है, इस संग्रहालय में 2 बड़े सूचना प्रदर्शन के लिए हॉल बनाए गए हैं और ऑडियो विजुअल रूम बनाया गया है एक, और 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, वायुसेना का, इसमें उपयोग में आएगा जो हंटर विमान है ना, वो भी इस संग्रहालय में रखा गया है। तो आप ये ध्यान में रखना कि 2015 में राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय का स्थापना की गई है, तो वो 2015 में जैसलमेर जिले में की गई है। बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न अपने पास है कि राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से नहीं है। तो ये तो लगभग आपको सभी को पता होगा कि राजस्थान का जो राजसमंद जिला है उसका उसके जो मुख्यालय का नाम है वो उस जिले के नाम पे नहीं है, क्योंकि राजसमंद जिले के जो मुख्यालय का नाम है वो राजनगर शहर है ना। और राजसमंद को जिला कब बनाया गया था, उदयपुर से अलग करके राजस्थान के ये राजसमंद को जिला जो बनाया गया था वो 10 अप्रैल 1991 को बनाया गया था। यहाँ पे राजसमंद झील कहाँ पे, राजसमंद जिले में ही है, उसी के नाम पे राजसमंद नाम पड़ा है। इसका निर्माण किसने करवाया था, महाराणा राज सिंह ने। राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। और यहाँ पे एक प्रशस्ति भी लगी हुई है, राज सिंह प्रशस्ति, जो 25 शिलालेखों पर लिखी गई है। आप ये सब बातें ध्यान में रखना कि राजस्थान के जो राजसमंद जिला है उसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से नहीं है, इसका नाम है राजनगर शहर, जिला मुख्यालय का नाम। और राजसमंद को जिला बनाया गया था उदयपुर से अलग करके 10 अप्रैल 1991 को। और राजसमंद झील के किनारे जो राज सिंह प्रशस्ति भी लगी हुई है, जो 25 शिलालेखों पर लिखी हुई है। तो इसमें 18 जून जो 1576 को कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का, तो उस युद्ध का वर्णन भी इस प्रशस्ति पे लिखा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न अपने पास है कि राजस्थान में छावनी बोर्ड किस शहर में स्थित है। छावनी बोर्ड, तो राजस्थान में छावनी कौन सी थी, 1857 की क्रांति वाली छावनी तो थी नसीराबाद शहर में। तो नसीराबाद में जो है वो छावनी बोर्ड की स्थापना की गई थी 1818 में। तो ये है सही उत्तर, नसीराबाद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, ये तो सभी को पता होगा, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, चिंकारा। चिंकारा जो है वो वन्य जीव श्रेणी में आ जाता है। अगर पालतू पशुओं के पूछा जाए, पालतू पशुओं की श्रेणी में अगर राज्य पशु पूछा जाए तो वो राजस्थान का राज्य पशु ऊंट है। अभी और ऑप्शनों पे भी देख लेते हैं। एक ऑप्शन है गोडावण। गोडावण क्या है, राजस्थान का राज्य पक्षी है। और ऑप्शन तो रिलेटेड नहीं है राजस्थान से। काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है वो ताल छापर चूरू, काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है। बस यही प्रश्न बनते हैं अभी तो इन ऑप्शंस में थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न अपने पास है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। तो ये तो सभी को पता है, राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है, खेजड़ी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान के करौली जिले का गठन कब हुआ। राजस्थान के करौली जिले का गठन कब किया गया, तो 1 मार्च 1997 को सवाई माधोपुर जिले की 5 तहसीलों को बनाकर करौली जिले का गठन किया गया था। और 15 जुलाई 1997 से करौली जिले निर्माण की अधिसूचना जारी की गई। और उस समय मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत जी।
तो 19 जुलाई 1997 को इसी जिले का औपचारिक दर्जा दिया गया, यानी कि 1 मार्च को तो सवाई माधोपुर जिले की 5 तहसीलों से गठन किया गया। फिर 15 जुलाई को अधिसूचना जारी की गई और फिर 19 जुलाई 1997 से औपचारिक उद्घाटन किया गया इसका। किसके द्वारा? उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी थे भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, अगला प्रश्न है अपने पास कि गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? कब हुआ ये? तो ये हुआ 12 जुलाई 1994 को। राजस्थान का कौन सा जिला बनाया गया था हनुमानगढ़ को? 31वां जिला बनाया गया था। ये ऐसे प्रश्न डेट स्पेसिफिक है, आपको एक बार सभी जिलों का गठन और वो ना एक बार थोड़ा सा चार्ट वो देख लेना कि कौन सा जिला कब बनाया गया था, उससे थोड़ा बहुत दिमाग में रहेगा तो आसानी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के संलग्न जिले कौन से हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झालावाड़, बूंदी, टोंक ये नहीं है। चूरू, झुंझुनू, जयपुर ये भी नहीं है। सिरोही, पाली, जालौर, हाँ ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिरोही, पाली और जालौर राजस्थान की क्या है संलग्न जिले में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनका प्रश्न है कि राजस्थान में कुल आबाद गाँव का कितना प्रतिशत विद्युतीकृत है? तो विद्युतीकृत कितने प्रतिशत गाँव है राजस्थान के? तो ये 100% है भाई। तो ये 100% कैसे? आपको पता चला कि 28 अप्रैल 2018 की विद्युत मंत्रालय की रिपोर्ट आई, उसमें ये बताया गया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो थी, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना DUGJY, इसके तहत राजस्थान के जो सभी आबादी वाले गैर विद्युतीकृत आबादी वाले गांव थे उनका विद्युतीकरण कर दिया गया, यानी कि 100% गाँव में लाइट पहुंचा दी गई है भाई। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न अपने पास है कि राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक है वो मोर है? मोर राजस्थान का इंडिया का, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर। और ये राजस्थान के कौन से जिले का है जो प्रतीक है? सभी जिलों के जो प्रतीक अलग अलग है ना, तो उसमें ये मोर कौन से जिले का ये पूछा गया है, तो मोर है अपने भीलवाड़ा जिले का। सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रतीक जो है सभी जिलों में अलग अलग बनाए गए हैं, क्योंकि पक्षियों की जो प्रजाति जो विलुप्त हो रही है धीरे धीरे, उनको बचाने के लिए सभी राज्यों में अलग अलग पक्षियों को प्रतीक बनाया गया है। इसमें किसी जिले में तो पक्षी को प्रतीक बना दिया गया है, किसी जिले में पशु को प्रतीक बना दिया गया है। और राजस्थान भारत का एक ऐसा ही पहला राज्य है जिसने वन्य जीवों के अनुसार जिलों का शुभंकर तय किया है। यानी प्रतीक या शुभंकर एक ही बात है, या तो प्रतीक के बोला जाएगा या फिर शुभंकर पूछा जाएगा आपसे, वो एक ही बात है। इसमें भीलवाड़ा का शुभंकर जो है या प्रतीक है वो मोर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो राजस्थान की भाषा के लिए, राजस्थान के लिए नहीं पूछा गया ये, राजस्थान वाला प्रश्न हमने पहले किया था ना कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था। अब ये क्वेश्चन है कि राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द किसने प्रयोग किया था। ये सबसे पहले किया था जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने, जो 1912 ईस्वी में भारत में भाषाई सर्वेक्षण के आधार पर इसका प्रयोग किया गया था। और ये जो जॉन अब्राहम गियर्सन है ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये आयरलैंड के निवासी हैं। तो आज के हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको ये क्लास अगर कंटिन्यू रखवानी है, अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन लेके आऊँ मैं आपके लिए 25 क्वेश्चन डेली, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये अनुभव। हमारा पहली बार था, आशा करते हैं कि आपको अच्छा ही लगा होगा। और बाकी तो आप कमेंट में बताएंगे कि कैसा क्या रहा। 25 क्वेश्चन हमने करवाए हैं अभी,
ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और अभी जो पेपर बन रहे हैं आगे उनमें इन प्रश्नों का रिपीटेशन भी होता रहता है, बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न पुराने सालों के आए हुए। कोशिश करेंगे कि डेली तीनों सब्जेक्ट, जैसे आज हमने ज्योग्राफी की ये 25 क्वेश्चन का सेट बनाया है, तो आगे एक कल्चर का और एक हिस्ट्री का, तीनों एक दिन में तीनों 25-25 क्वेश्चन का सेट करवाने की कोशिश करेंगे। तो 75 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे एक दिन के। अगर इस हिसाब से एक महीने में हमने कंटिन्यू रखा ये 75 क्वेश्चन पर डे के और 30 दिन तक रखा, तो ये 2250 क्वेश्चन हम एक महीने में कंप्लीट कर लेंगे राजस्थान के हाईवे। और इसमें अभी तो ये पहली क्लास थी, तो ज़्यादा अनुभव मुझे है नहीं कि किस तरीके से बोला जाता है। पहली बार रिकॉर्डिंग ये इतनी लंबी हुई है हमारी, तो आगे मैं इन प्रश्नों का एनालिसिस अच्छे से करके लाऊंगा, तो ऑप्शन को भी हम खदेड़ने की कोशिश करेंगे। उस ऑप्शन से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको ये कक्षा, ये क्लास जो हमारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना। अगर आपको लगता है ये सीरीज कंटिन्यू रखें हम सीरीज ये, तो आप लाइक करना इसको और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल को तो सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट कक्षा में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय राजस्थान।